बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर यासीन और आपको नई वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आपके सामने इस पूरी वीडियो की टाइमलाइन शो कर दी गई है, तो आपने जो सा न्यूमेरिकल देखना है आप जाके देख सकते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि हमने एक लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि वेलोसिटी को शो कर रही हो, और वेलोसिटी हो 400 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। और दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि आपने 50 न्यूटन की फोर्स जो है उसकी लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो पहले पार्ट के सोल्यूशन में आते हैं। तो बच्चों, जब भी आप ग्राफ बनाने लगो तो सबसे पहले आपने स्केल सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल है 100 मीटर पर सेकंड के। क्या मतलब ये है कि जब आप अपनी कॉपी पे नोटबुक के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाओगे तो पढ़ने वाला ये समझ जाएगा कि उसकी वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड है। तो इट्स मीन कि हमारे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है 400 मीटर पर सेकंड। इट्स मीन कि हम इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब कि हम लाइन लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की और हमें जो आंसर आएगा वो कितने का आएगा, 400 मीटर पर सेकंड का। सो पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, वेरी गुड, 4 सेंटीमीटर की। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी बच्चों बताया गया है कि जो फोर्स है, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो है 50 न्यूटन। तो हम स्केल को सेट कर लेते हैं, वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इट्स मीन कि हमें अगर 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए तो हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। तो इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सिमिलरली पहले पार्ट की तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, और हमने इस दफ़ा जो लाइन लगानी है वो है 5 सेंटीमीटर की, जो कि रिप्रेजेंट करेगी 50 न्यूटन को। सो ये मैंने लाइन लगा दी जिसकी टोटल लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 120 डिग्री का। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की सबसे पहले आप स्टेटमेंट रीड करो। अ कार इज मूविंग विद द एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। क्या मतलब, हमारे पास एक गाड़ी है या कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलती है, लाइक दिस, और वो कवर करती है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर करेगी। मींस कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो कि मैंने मार्क किए हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो बच्चों, जो चीज़ें उसने हमें एज इट इज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, लाइक एवरेज स्पीड है और डिस्टेंस है, हम उसको मेंशन करते हैं गिवन के पार्ट में कि ये वाला डेटा है जो एग्जामिनर ने या बुक वाले ने या पेपर सेटर ने, पेपर बनाने वाले ने हमें प्रोवाइड किया है। तो हम लिख देते हैं एवरेज स्पीड, जो कि सिंबॉलिकली लिखा जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी तरफ डिस्टेंस गिवन है तो हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, और वो है 360 किलोमीटर। नेक्स्ट बच्चों, वो वाली चीज़ हम मेंशन करते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम के बारे में क्वेश्चन है, तो हमने टू फाइंड में मेंशन कर दिया टाइम इज इक्वल टू व्हाट। दैट्स मीन कि हमने टाइम की कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले चीज़ जो आपने ये देख लिखनी है वो है रिक्वायर्ड फार्मूला। एज वी नो कि स्पीड और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हम इसको सिंबॉलिकली लिख लें, तो स्पीड इज इक्वल टू वी डिस्टेंस एस ओवर टी। सो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, टी को उठा के इधर ले आओ और वी को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। सो नाउ पुट दीज वैल्यूज।
क्या मतलब कि आपके पास जो v एवरेज की वैल्यू थी उसको यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, डिस्टेंस की। वेरी गुड, जो कि 360 किलोमीटर है। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। समझो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि पहली चीज़ ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और पर आवर की पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो वो आ जाएगी +1। और कैलकुलेटर पे आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। और साथ हम क्या लिख देते हैं, आवर। इट्स मीन के सो इट विल टेक 5 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। चलो जी, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 2.3। इसमें कहता है कि एक ट्रक है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, यानी वो किसी स्टेशन पे खड़ा है। एंड देन इट रीचेज विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 90 किलोमीटर की स्पीड अटेन कर लेता है जस्ट 50 सेकंड में। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हम इनको सिम्बॉलिकली देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। एक ट्रक जो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, वो मूव करेगा और अपनी वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेगा, जिसको 90 किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको टाइम कितना लगेगा, जस्ट 50 सेकेंड। हमें क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में किया गया है, एक्सेलरेशन के बारे में। मैंने आपको मेंशन कर दिया कि हम वो वाली चीज़ें जो गिवन होती हैं, हमें प्रोवाइड की गई हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, हम उसको गिवन के सेक्शन में लिखते हैं। सो हमने लिख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि वो शुरू में क्योंकि रेस्ट में था तो हमने वी आई यानी सिंबॉलिकली इनिशियल वेलोसिटी होती है, हमने इसको लिख दिया। देन फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा है उसको, जस्ट 50 सेकेंड। और हमसे क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, एवरेज एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करनी है। सो टू फाइंड के सेक्शन में मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी एवरेज ए वी जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि लास्ट पार्ट में नहीं मैंने बताया, लेकिन इसमें बताने की ज़रूरत है और आपसे जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पे नोट करनी है। क्या है कि जब भी आपकी गिवन क्वांटिटीज़ का यूनिट अदर देन एसआई यूनिट हो तो हम पहले उनको कन्वर्ट करेंगे इन एसआई यूनिट। सो हमने 90 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। सो ये हमारी आफ्टर कैलकुलेशन ये 2 0 इन 2 ज़ीरो से जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी मूव टू द फार्मूला कि फार्मूला हमारा क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन और सिंपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हम इसमें ये सारी गिवन वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी 25 माइनस 0 ओवर 50, ये 50 कहाँ से है, ये टाइम की वैल्यू है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें जी बच्चों, अब आते हैं 2.4 में। कहता है कार passes green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second and then accelerate to 1.5 meter per second. What is the velocity of the car after 5 second? क्या मतलब, एक गाड़ी जो कि ग्रीन सिग्नल से जैसे ही पास करती है तो वो इस एक्सेलरेशन के साथ भागना शुरू कर देती है। कहता है कि जब वो ग्रीन सिग्नल के पास थी तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है कि 5 सेकंड के बाद जब वो इस स्पीड के साथ एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी तो 5 सेकंड के बाद आपने उसकी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। सो हम लिख लेते हैं जी, गिवन के सेक्शन में सिमिलर है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर, एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड।
टू फाइंड के सेक्शन में सिंपल टू फाइनल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वीएफ क्वेश्चन मार्क। ओके, सॉल्यूशन में एज यूजुअल सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं और ये फार्मूला स्पेशल है क्योंकि इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हम तमाम वैल्यू जो इन्होंने प्रोवाइड की गई हैं हम इसमें पुट कर देते हैं। तो वी आई की वैल्यू 5, एक्सेलरेशन 1.5, टाइम की वैल्यू ओनली 5। यहाँ पे आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि सब वैल्यूज एसआई यूनिट में है, सो यहाँ पे ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करें एसआई यूनिट में। सो आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाता है 7.5 और जब आप इसको प्लस करोगे तो आएगा 12.5। तो हम कह सकते हैं द फाइनल वेलोसिटी विल बी 12.5 मीटर पर सेकेंड। चलें जी, अब चलते हैं 2.5 में। इसमें कहता है अ मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग एट दिस स्पीड एंड देन इस एक्सेलरेशन के साथ वो स्पीड अप भी हो रही है। लाइक उसने बाइक वाले ने जिसको कहते हैं रेस दी हुई है, एक्सेलरेटर पे एक्सेलरेट किया हुआ है उसको। कहता है कि 10 सेकंड के बाद हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, यानी डिस्टेंस की कैलकुलेशन के बारे में हमें क्वेश्चन किया गया था। हम विजुअलाइज करते हैं, ये हमारे भाई साहब आ गए मोटरसाइकिल वाले और जो कि स्पीड से चल रहे थे। अब क्या होगा, इस एक्सेलरेशन के साथ वो गे तो 10 सेकंड के बाद कहता है कि ये डिस्टेंस कितना कवर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं। ओके, तो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास डिस्टेंस के बारे में। सो गिवन के सेक्शन में अब इस चीज़ के काबिल आप हो गए हैं कि हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है जी हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है हमारे पास 10 सेकंड और हमसे क्वेश्चन है जी डिस्टेंस के बारे में। सो सॉल्यूशन के सेक्शन में आए, हम कन्वर्जन कर देंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। एज यूजुअल हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ और डिवाइड कर देते हैं 3600 सेकंड के साथ। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड। नाउ हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। सो v इनिशियल, t टाइम और एक्सेलरेशन और t सब की वैल्यूज हमने जब इसमें पुट की तो हमारे पास कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हुई। सबसे पहले ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 10 का स्क्वायर 100, 50 एज इट इज़, ये 100 प्लस किया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या होगा 150 मीटर। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2.6। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद एन एवरेज वेलोसिटी यानी इस स्पीड से वो मूव कर रही है। जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं सडनली कोई ज़रूरत आ गई या किसी जगह पे उसने रुकना है या व्हाटसोएवर, यानी जस्ट ब्रेक अप्लाई कर दी, द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। कहता है कि जब वो रेस्ट में आने लगी उससे पहले पहले जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुई रेस्ट तक जाते जाते उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 25 मीटर का। तो अब कहता है कि हमने एक्सेलरेशन उसकी कैलकुलेट करनी है। इट्स मीन एक वैगन जो कि इनिशियली स्पीड से चल रही थी, चलते चलते ब्रेक अप्लाई किए, रुक गई, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 25 मीटर। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। चलें जी, गिवन के सेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 54, फाइनल वेलोसिटी दिस, डिस्टेंस दिस। एक्सेलरेशन हमसे क्वेश्चन था तो हमने लिख लिया टू फाइंड के सेक्शन में। देन सॉल्यूशन में पुरानी बातें हो गई हैं। अब वेलोसिटी जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। 1000 के साथ मल्टीप्लाई, 3600 सेकंड के साथ डिवाइड। आफ्टर सॉल्विंग बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड। नाउ हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा सा क्यूरियस होना पड़ेगा एक चीज़ के बारे में, और वो है कि आपने उन सारे वैल्यूज़, सिंबल्स या इन शॉर्ट डेटा को एनालाइज करना है जस्ट कि कौन कौन से सिंबल्स हैं और हमारे पास जो रिक्वायर्ड और अवेलेबल फार्मूलाज हैं वो कौन से हैं। हम उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमें इस पूरी इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस मालूम था, 2 एक कांस्टेंट होता है तो हमें मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हमें बताई गई है, इनिशियल वेलोसिटी भी बताई गई है। इट्स मीन कि इसमें सिर्फ यही अननोन है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। सो हमने इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया
2s इधर लाके डिवाइड कर दिया एंड देन हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी स्केयर करोगे 0, 15 स्केयर टू 25, ओके माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा -225 अपॉन 50। सो इसकी कटिंग करने के बाद या डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बच्चों आपके लिए इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर आप लोगों ने नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन का आंसर होता है तो इट्स मीन कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। एंड देन हम चलते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। हमने लिख दिया एक्सेलरेशन विल बी -4.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। एक चीज़ आप और तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, वो है डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन विल बी 4.5 मीटर पर सेकेंड। जब हम रिटार्डेशन कहेंगे सो नेगेटिव साइन का जिक्र नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव होती है। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। इसमें कहते हैं कि पत्थर है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ दिस, इतनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वो कितनी देर के बाद ग्राउंड में आएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट जब वो ग्राउंड के साथ हिट कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। लाइक दिस, ये हमारा सेटअप कह लें, उसमें ये स्टोन है जो कि 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप हुआ है लाइक दिस, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितनी देर में वो ड्रॉप होगा और जब ये इस ग्राउंड के साथ हिट कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और हाइट है हमारी 45 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होती है। सो टू फाइंड में हमें दो क्वेश्चन किए गए थे, वन अबाउट टाइम कि कितनी देर में वो ऊपर से नीचे आएगी, नंबर 2 बच्चों फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगी। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्या, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये एक्चुअली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है जो कि मॉडिफाई हुए हैं, डिस्टेंस की जगह h हाइट के साथ रिप्लेस कर दिया है और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ लाइक दिस। तो हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है। नाउ हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम अननोन है एज इट इज़, 1/2 भी एज इट इज़, जी की वैल्यू दिस और टाइम स्केयर एज इट इज़। नाउ इसका आंसर बच्चों आएगा 0 और ये क्या आएगा 2 1 द 2 5 द n। सो ये वाली इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने क्या किया है, इस सारे वेरिएबल को इस तरफ लिख लिया और इस सारे वेरिएबल इस नंबर को इस तरफ लिख लिया है। तो दोनों तरफ 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बट हमें टी की अकेली वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो लेफ्ट साइड पे ये कैंसल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे 3 का 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। सो हम कहेंगे इट विल टेक ओनली 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। नाउ हम चलते हैं थर्ड सेकंड पार्ट पे। इसमें हमने थर्ड इक्वेशन यूज़ की है अगेन इस अजम्पशन से कि जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे हाइट और जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द वर्टिकल मोशन। नाउ हम इस सब में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर लाइक दिस आएगा 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन एज इट इज़, एज की वैल्यू एज इट इज़, फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो इसको सॉल्व करो तो 900, 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0, उसमें से माइनस कर लेंगे, किसी भी वैल्यू में से 0 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो, ऑब्वियसली वो अगेन आ जाती है। अब अगेन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा और 900 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आता है 30। और एक चीज़ और नोट की होगी आपने कि मैंने कैलकुलेशन में कोई यूनिट नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही मैं आंसर लिखता हूँ तो आंसर के साथ सूटेबल यूनिट लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी।
लाइक यहाँ पे वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल है, फाइनल है, जो भी है, हमने उसका करेक्ट एसआई यूनिट मेंशन करना होता है। ओके, सो इट्स वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकंड। Now move on to the 2.8. A car travels 100 किलोमीटर with an average speed of 20 मीटर पर सेकंड। ये मैं आपको विजुलाइज पहले करा देता हूँ। सपोज कि हमारे पास ये कार है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस कवर करती है, एंड देन कुछ होता है जिससे इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वो कॉन्स्टेंटली अगेन 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चलते हुए इतना डिस्टेंस कवर करती है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। सो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एंड देन बी पॉइंट से सी पॉइंट तक। सो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट एवरेज वेलोसिटी का। ना आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो वेलोसिटी है उसको मैंने डिनोट कर दी है v1 के साथ, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। सिमिलरली हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस जो कि बी से सी तक पॉइंट तक का था उसको मेंशन कर दिया, और हमसे क्वेश्चन है जी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो सॉल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस तो आएगा बच्चों s1 प्लस s2, यानी उसने पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ओनली 10 किलोमीटर, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कितना कवर किया, 0.8 किलोमीटर। तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10800 मीटर, यानी 10,800 मीटर। अब जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ थी वो थी टोटल टाइम, बट बच्चों हमें मेंशन तो नहीं किया गया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, खुद कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को इस तरफ ले आए, वेलोसिटी को इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारा फार्मूला रीअरेंज हो गया। अब अगर हमने फर्स्ट पोर्शन के लिए टाइम कैलकुलेट करना था, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 दैट इज s1 ओवर v1 इज इक्वल टू t1। और अगर अगर हमने सेकंड पोर्शन के लिए करना है तो क्या लगाएंगे t2 इज इक्वल टू s2 ओवर v2। सो ए से बी पॉइंट तक आएगा t1 इज इक्वल टू s1 ओवर v1, वैल्यूज पुट कर दी सेम मीटर में, यानी कि एसआई यूनिट में, और वेलोसिटी की वैल्यूज़ भी पुट कर दी। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास टाइम की वैल्यू होगी 500 सेकेंड। सिमिलरली आप बच्चों जब बी से सी पॉइंट तक कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन, तो आपका आंसर क्या आएगा 200 सेकेंड। सो हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 सेकेंड ये और 500 सेकेंड ये, दोनों को प्लस करो तो आंसर आता है 700। नाउ हम इस फॉर्मूले में जो कि था तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आया इतना और हमारे पास टोटल टाइम आ गया 700। अब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 15.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर से हमने एक बॉल को गिराया है, और जो कि 5 सेकंड के बाद वो ज़मीन तक हिट कर गई है, ग्राउंड को हिट कर गई है। हमसे क्वेश्चन किया गया है हाइट ऑफ द टावर के बारे में और वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड पर टकराने से पहले कितनी स्पीड के साथ आएगी। सो एक हमारा टावर आ गया, इस टावर में एक बॉल थी, फेंक दी, नीचे आ गई, टाइम 5 सेकंड लगे, हाइट कैलकुलेट करनी है और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो हम गिवन के सेक्शन में सिमिलर लिख लेंगे जी। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5 सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव साइन के साथ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड में दो चीज़ें हैं, हाइट और वेलोसिटी। सो सबसे पहले जैसा हम करते आए हैं फॉर्मूला लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे और उसमें गिवन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इनिशियल वैल्यू टाइम की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम की, इन सब की वैल्यूज़ पुट की। इधर तो आ जाएगा 0,
ये होगा 5 2 5 द 10 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो इसका आंसर क्या आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से 125 मीटर। सो वी कैन मेंशन हेयर द हाइट विल बी 120 मीटर। ना बच्चों मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी इंटू टी। अगेन वर्टिकल मोशन के लिए ये मॉडिफाइड इक्वेशन है, जस्ट ए को रिप्लेस किया गया है विद स्मॉल जी। हमने जैसे ही इसमें वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया तो आंसर क्या हो गया बच्चों 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये जो बॉल है ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। द लास्ट वन और द लीस्ट वन, इसमें बताया गया है कि एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसको हिट किया गया है, स्ट्रेट अप गई है। अब वो एक ऑब्जर्वर है वो नोट कर रहा है कि इसने 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेन की है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमसे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 1 मीटर की बुलंदी से, यानी अभी विजुअलाइज करते हैं हम सारा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन की चीज़ के बारे में हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से टोटली कितनी दूर पे ऊपर जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे ये किसी ने बॉल को हिट किया तो ये ऊपर चलेगी जस्ट 3 सेकंड में, वापस भी आई है लेकिन उसका जिक्र नहीं है। तो हम कहते हैं 1 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ये जितनी भी थी ये 1 मीटर अबव द ग्राउंड थी। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया ये टोटल हाइट का और इनिशियल वेलोसिटी का। सो करते हैं जी सॉल्व। गिवन में बच्चों हम लिख लेंगे सिंपली फाइनल वेलोसिटी है जी हमारी 0, बिकॉज़ जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी पीक पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए 0 होगी और फिर क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड में लाइक वो डाउनवर्ड फॉल करना शुरू कर देगा। तो हम इस पॉइंट पे जिस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 हुई थी उसको मेंशन कर देते हैं विद फाइनल वेलोसिटी के साथ। टाइम कितना लगा है ओनली 3 सेकंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे नेगेटिव, बिकॉज़ ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। और हमसे क्वेश्चन की किस चीज़ के बारे में है वो मेंशन कर देते हैं जो कि है इनिशियल वेलोसिटी और हाइट। नाउ सॉल्यूशन में बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जी और टी की वैल्यू पुट कर दी एंड देन हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस। एक चीज़ यहाँ पे बच्चों नोट करनी है इस पॉइंट पे कि अगर आपने यहाँ पे क्लियरली तौर पे मेंशन कर दिया है कि ये नेगेटिव है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर आप फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन ही रहने दोगे, नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया जस्ट लाइक दिस, आपने क्या लिख लिया 10, लेकिन जब आप इस केस में इस की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी V f Vi प्लस की बजाय क्या आ जाएगा सिर्फ माइनस जी इंटू टी। ओके, तो हम क्या करेंगे इस सूरत में ये यूज़ करेंगे ना, बैक टू द पॉइंट। तो ये नेगेटिव साइन उस तरफ आके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हम लिखेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारी जो इक्वेशन है यूज़फुल इक्वेशन वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि वर्टिकल मोशन के लिए है। नाउ इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों हमारे पास 30 जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है। टाइम है 3 सेकेंड प्लस 1/2 और जी की वैल्यू -10 और टाइम है 3 तो हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9, ये 2 5 द 10 और प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 9 45, 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 मीटर। अब बच्चों ये हाइट थी यहाँ से यहाँ तक, बट उसने मेंशन किया था कि जो बॉल है वो एग्जैक्ट 0 पॉइंट से 0 ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं गई बल्कि 1 मीटर अबव द ग्राउंड गई है। तो हमारे पास जो टोटल हाइट आएगी वो आएगी हाइट जो भी हमारे पास आई है जो कि 45 है उसमें 1 मीटर हम ऐड कर लेंगे तो हम लिखते हैं सो द टोटल हाइट विल बी 46 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड।
तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज वाले न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। तो आप सबका शुक्रिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।